सो जाओ ना, बात क्यों नहीं सुनते हो एक बार में? चलो सो। भाभी, आप अभी किससे बात कर रही थी? और ये कंबल में कैसे छुपा रही हैं आप? कोई भी नहीं है हेमा, मैं अकेली हूँ। मैंने अपने कानों से सुना था, किसे बोल रही थी कि सो जाओ सो जाओ? भैया, भैया! अरे क्या हुआ बहन, क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? भैया जरा देखना, वो कंबल में कौन सोया है? चिया, बहन क्या बोल रही है कि तुम कंबल में किसी को छिपाई हो? किसी को भी नहीं, बस मैं ही हूँ इस रूम में। हेमा को ना गलत फहमी हो गई है और कोई बात नहीं है। तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। देखो चिया, तुम मुझे सच सच बता दोगी ना कि कंबल में कौन है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर ये चीज मुझे बाद में पता चलेगी ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। याद रख लेना चिया। बताओगी तुम मुझे कि कंबल में कौन छिपा है? विशाल, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने बोला ना इसमें कोई नहीं है, और तुम्हें पता ही है इस घर में और कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं और तुम रहते हो, और कभी कभार हेमा आती है। रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। देखो चिया, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आज सब कुछ सारा सच सामने आ गया हम लोगों के। वैसे चिया, आज तक मैं तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा किया है, किसी चीज की कमी तक नहीं होने दी है, ना ही तुम्हारे ऊपर कभी मैंने उंगली भी उठाई हो। पर आज तुमने क्या किया? तुमने आज मेरा ही विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है चिया। अब विशाल, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हें तो पता ही है कि मैं पिलो के साथ सोती हूँ, तो वही मैं बस पिलो अंदर डाल रही थी। और अच्छा, तो मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है ना? जरा बताना मुझे, ये पिलो कब से हिलने लगा? अरे सब कुछ मैंने इन आंखों से देखा है। मैंने अभी के अभी से हिलते हुए भी देखा है। या तो तुम इस घर से बाहर जाओगी, या मुझे बता दो कि इस कंबल में तुमने किसे छिपाया है। विशाल, मैं क्या दिखाऊं जब इस कंबल में कुछ है ही नहीं? तो चिया, तुम मुझे सच नहीं बताओगी ना, तो मैं खुद देख लेता हूँ। विशाल, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। जब इसमें कोई नहीं है तो तुमने कंबल क्यों खींचा? इससे साफ साफ पता चल रहा है चिया कि तुम कुछ छिपा रही हो इस कंबल में। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? हाँ, अब तक था, पर अब नहीं है मुझे। मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि इस कंबल में है कौन। हटाओ इसको। यानी आप दोनों नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। ठीक है, तो देख लो। भाई, अरे नीलेश, तुम्हारा भाई नीलेश, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और चिया, तुम इसको इस तरीके से क्यों छिपाया है? ये आप दोनों से मिलने आया था दोपहर में, और आप दोनों घर पे थे नहीं। और वैसे भी आप दोनों इतना बिजी रहते हो, आप दोनों तो शाम को आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि शाम को ही आप दोनों से मिलवा देती हूँ, क्योंकि आप दोनों इतना बिजी रहते हो। इसीलिए मैंने इसे बोला था कि शाम को मिल लेना बस। तो मैंने इसको बोला रात में रुक करके सुबह चला जाइए तुम, और ये बस लेटा हुआ था और हम दोनों मस्ती कर रहे थे बस। तुम ही बताओ ना विशाल, क्या मैं अपने छोटे भाई के साथ मस्ती भी नहीं कर सकती? जैसे ही मैं इसको सुलाने के लिए कंबल उड़ा रही थी, और मुझे ये भी देखना था कि मेरे हस्बैंड को मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट है कि नहीं। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड को तो मुझ पे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। ये देख लिया है मैंने। एक बार मुझसे पूछा तो होता। आज मुझे पता चल गया कि मेरा हस्बैंड मुझ पे यकीन करता ही नहीं। अरे तुमने किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी हमारी बहन के सामने और मेरे सामने, और तुम बोलती हो कि भरोसे की बात। जरा सोचो ना जिया, तुम अगर तुम मेरी जगह होती और मैं वहां पे होता, किसी और लड़की को छिपाया होता, तो तुम क्या करती? क्या तुम मुझसे ये सारी चीजें प्यार से पूछती? तो तुम मुझसे क्या बोलती कि जरा दिखाओ तुमने बगल में किस लड़की को छिपा रखा है? ऐसे तुम बोलती मुझसे? नहीं ना? देखो चिया, हम दोनों तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, पर यहाँ पे बात भरोसे की नहीं थी, यहाँ तो बात सिचुएशन की थी। इंसान एक बार प्यार से पूछ सकता है, प्यार से पूछ सकते थे कि नहीं? लेकिन हेमा और तुम इस तरह से चिल्लाए मुझ पे, जैसे कि तुम दोनों को लग रहा मैंने किसको छुपा रखा है। तुम दोनों को मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहाँ तो मैं अंदर छिपा था और आप दीदी को न जाने क्या क्या बोलते चले गए। मैं जब नहीं रहता होऊंगा तो आप दीदी को क्या क्या बोलते होंगे, ये आपको क्या क्या बोलते होंगे, क्या क्या सुनाते होंगे। हम लोग को तो सारी बातें पता भी नहीं चलती होंगी। अब किस कदर बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। नहीं लिस, तुम यहाँ पे टोटली गलत हो। हमने आज तक तुम्हारी इस बहन को कुछ भी नहीं बोला है। मैं ही नहीं,
मेरा पूरा परिवार आज तक चिया को कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि हमारा पूरा परिवार चिया के साथ बहुत प्यार से रहता है और ना ही हम लोगों ने कभी किसी चीज की कमी भी होने दी है। तुम लोग इस तरीके से मजाक करोगे? अरे बहू घर की इज्जत होती है, इज्जत से कोई समझौता नहीं होता है। गुस्सा तो किसी को आ सकता है। अरे कम से कम तुम दोनों देख तो लेते कि तुम लोग मजाक किससे कर रहे हो। तुम मेरी बहन से मजाक कर रहे हो तुम दोनों। अरे मजाक ये हमारे साथ करते तो चलता, ये मेरी बहन है, इसके मन में कैसे ख्याल आएंगे? जो हरकतें तुमने की है, ख्याल तो आना लाजमी है ना। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर तुमको और तुम्हारे भाई को हमारी बहन की वजह से कोई बुरा लगा हो तो बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। भाभी मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए था कि कौन है कौन नहीं। डायरेक्ट मैं आपके ऊपर बरस पड़ी हूँ। सॉरी भाभी, गलती हो गई। चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। आप दोनों थक गए होंगे, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। और तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अब ठीक है, लगा दीजिए खाना। ठीक है।